अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है वाव सतूर बाय अल रसासी। 100 ml की बॉटल है, EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आता है। इसके बॉक्स की मेकिंग और प्रेजेंटेशन बिल्कुल इस तरह जैसे एक नीश या लग्जरी डिज़ाइनर हाउस की होती है, या जैसे आपने देखा होगा थॉमस कोसमाला का बॉक्स भी कुछ इसी तरह का होता है। रसासी इज़ बेसिकली मेड इन UAE और अपने फाइन जूस क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस और अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से काफ़ी पॉपुलर और डिमांडिंग फ्रेग्रेंस हाउस है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। सतूर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है साज़ों की आवाज़ या साउंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और इसके नाम से रिलेटेड बड़ी दिलचस्प बात जो कि इसके वेरिएंट्स में है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ओके, सो हियर्स द बॉटल। काफ़ी डिसेंट और प्लेन बॉटल है इसकी, अपने बॉक्स की तरह बिल्कुल प्लेन है, जस्ट लाइक थॉमस कोसमाला। बॉटल पे ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया हुआ, और अगर ये आपके कलेक्शन में पड़ी हो तो दूर से देखने पे लगेगा कि एक लग्जरी नीश या डिज़ाइनर हाउस की फ्रेग्रेंस है। सो द प्रेजेंटेशन इज क्वाइट डिसेंट। एक ऑर्डिनरी सा नॉर्मल वेट प्लास्टिक कैप है। रसासी अपने कैप और ऑटोमाइजर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आई थिंक कंपनी की तरफ से इस चीज़ की फॉल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर 20 या 30 पीसेज में से 1 या 2 में या तो कैप की शिकायत होती है या तो ऑटोमाइजर में मसला होता है। जैसे रसासी हवस, जो कि काफ़ी मशहूर नाम है और काफ़ी हॉट सेलिंग आइटम है। 2021 से 2023 तक के बैचेस में हर 20 या 30 बॉक्स में से किसी एक बॉटल के साथ इस तरह होता है कि उसके ऑटोमाइजर का नेक रिंग नहीं लगा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगती है और उसके ऊपर कैप भी फिक्स नहीं होता। हालांकि रसासी का हवस एक हॉट सेलिंग आइटम है और ऑलमोस्ट 95% परफ्यूम लवर्स के कलेक्शन में रसासी हवस लाजमी होता है। मगर उसके बावजूद अगर कंपनी अपने हॉट सेलिंग फ्रेग्रेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रही तो ये एक कंपनी का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, जो कि आगे जाके इसका नाम ख़राब कर सकता है। अदरवाइज ये बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंसेस कम प्राइसेस में दे रहे हैं, बट स्टिल एज कम्पेयर टू लताफ़ा इनकी प्राइसेस स्लाइटली हाई होती हैं। रसासी के सतूर लाइन में 3 और फ्लैंकर्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक है सतूर सीन, सतूर ता, सतूर वाव, सतूर रा। सो ये 4 फ्लैंकर्स हैं इसके, और इन सबको अगर एक साथ जोड़ें तो सतूर लफ्ज़ बनता है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल इन दिस फ्रेग्रेंस। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में कार्डमम, सिनेमन, वॉलनट, सैफरन और पेपर है। मिडिल नोट्स में गुर्जन बल्सम और लेवेंडर है, और बेस नोट्स में संदलवुड, एम्बर, ग्वायक वुड, सीडर और वेटिवर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको सिनेमन, ब्लैक और पिंक पेपर, ऊद और लेवेंडर के नोट्स फील होंगे। कुछ देर के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो अपने शुरुआती स्वीट और स्पाइसी नोट्स के साथ साथ इसके अंदर टोबैको और स्वीट हनी का नोट अटैच हो जाएगा। 4 से 5 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है, और इसके स्वीट हनी नोट के साथ साथ वुड्स, लेवेंडर और स्वीट वेनिला का नोट अटैच हो जाता है। तो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक स्वीट, स्पाइसी, टोबैको और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत सारे नोट्स का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से अगर इसे कंप्लीट विंटर सेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो जो लोग स्वीट, स्पाइसी और वार्म या ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं तो ये एक ऐसा ब्लेंड है कि उन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जो लोग ब्लू और फ्रेश कैटेगरी के फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं तो ये उनके लिए नहीं है। इवन के इसके नोट्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें टोबैको का नोट भी है, जबकि इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होने के बाद आपको प्योर टोबैको का नोट फील होगा। ये स्पाइस बॉम्ब की तरह बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो हनी, लेवेंडर, टोबैको और ऊद के नोट्स का इस्तेमाल किया गया है वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा यूनिक, डिफरेंट और एक कंप्लीट विंटर सेंट बनाता है। एज की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये स्वीट, स्पाइसी और थोड़ी आर्टिस्टिक बेस्ड फ्रेग्रेंस है, सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। और अगर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 60 to 70% मेल्स पे सूट करती है, और 30 to 40% ये मेच्योर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या बॉस टाइप फीमेल्स वेयर कर सकती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। इट्स अ टोटली विंटर सेंट
और अपने स्पाइसी, टोबैको और ऊद नोट्स की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि गर्मियों की शाम में भी अच्छी लगेगी। सो आई थिंक इसे वेयर करने का सबसे बेस्ट और सुटेबल वेदर एक्सट्रीम विंटर्स हैं या अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। इसकी ओकेजन और वर्सेटिलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। क्योंकि एक वार्म, स्वीट एंड स्पाइसी और ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, सो आई वुड प्रेफर कि आप इसे इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में वेयर करें। आप इसे पार्टी में, नाइट आउट्स में, गैदरिंग में, किसी भी वेडिंग फेस्टिवल में या रिलीजियस ओकेजन्स में वेयर कर सकते हैं। वैसे तो एक्सट्रीम वेदर्स में आप इसे डे टाइम में भी वेयरिंग्स दे सकते हैं, बट आई थिंक इसका सूटेबल और नोटिसेबल टाइम डे से ज़्यादा शाम में है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 3 घंटे इसकी हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 2 घंटे ये आमलन से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और आपके आसपास बहुत बड़ा सेंट बबल क्रिएट कर देती है और 10 से 12 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं स्वीट, स्पाइसी एंड मिस्टीरियस नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को भी मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये ऊद मलिकी बाय शोपा का क्लोन है। ये फ्रेगरेंस एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और विंटर बेस्ड फ्रेगरेंस है। काफ़ी नोटिसेबल सेंट डीएनए है इसका, और जिस तरह के बेस्ट, लाउड और पॉपुलर नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से हर तरह का परफ्यूम लवर आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। क्योंकि इस फ्रेगरेंस के अंदर स्पाइसेस, टोबैको, सिनेमन, एम्बर, वुड्स, वैनिला और हनी के नोट्स का इस्तेमाल किया गया है और सुतूर का मतलब ही साउंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इस फ्रेगरेंस की मानंद कुछ इस तरह भी हो सकती है कि जैसे टोबैको, स्पाइसेस, वुड्स, हनी, एम्बर और लेवेंडर, ये तमाम नोट्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। इस फ्रेगरेंस के अंदर भले ही मैस्कुलिन नोट्स हों जैसे टोबैको, ऊद और स्पाइसेस, मगर अपने स्वीट हनी, वेनिला और लेवेंडर की नोट्स की वजह से ये एक यूनिसेक्स कैटेगरी की तरफ भी लीन करती है, जिसे मैच्योर, बोल्ड और बॉस टाइप फीमेल्स ईजिली वेयर कर सकती हैं। क्योंकि इस बॉटल में से 3 ml डिकेंट मैंने एक लेडी को गिफ्ट किया था और अगले ही दिन उन्होंने इस फ्रेगरेंस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में मुझे बताया और मुझे थैंक्स कहा। ये काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल और लाइकेबल सेंट है और अगर फॉर्मल शूटिंग्स के साथ इसे इवनिंग में वेयर किया जाए तो ये फ्रेगरेंस आपकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट और मिस्टीरियस बनाती है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोग ऊद और टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस से थोड़ा सा डरते हैं या दूर भागते हैं और एक टाइम था कि 2-3 फ्रेगरेंसेस के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे भी माइंड में इन दोनों नोट्स को लेकर डिसलाइकिंग पिक्चर बनी हुई थी और मुझे भी काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी फ्रेगरेंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद ये मालूम हुआ कि तमाम ऊद या टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस एक जैसी नहीं होती। और इसकी मिसाल मैं कुछ इसी तरीके से दे सकता हूँ कि खुदा ना करे अगर किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो ड्राइव करना ही छोड़ दे। दूसरी तरफ आप ये भी अजूम कर सकते हैं कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी पर या उनके मिजाज पर टोबैको या ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस सूट नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान को हर तरह की फ्रेगरेंसेस को वेयर करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस नहीं है कि आपको फर्स्ट स्निफ पे बुरी लगे या आपको समझ में ना आए, और इस फ्रेगरेंस को भी स्निफ करने पर आपको ऐसे ही लगेगा कि इस फ्रेगरेंस के अंदर जितने भी नोट्स हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेगरेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें। मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेगरेंसेस को बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके और टेस्ट करके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले डिकेंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।